पूरे संसार के कल्याण के लिए। और उस दिन देवता लोग जब लक्ष्मी जी लेकर के आई तीनों फल, तो सभी लोगों ने पुष्पों की वर्षा की लक्ष्मी जी के ऊपर। और इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली नाम दिया गया। सभी देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं एक दिन मात्र दीपक जलाने से। हाँ वो ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है ये जलाना चाहिए, जिसे देव दीपावली का नाम दिया गया। और इस प्रकार से बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं, मनाना चाहिए। और रुक्मिणी जी की कथा हम लोग कल श्रवण कर चुके हैं। संवासुर का वध किया हमारे प्रद्युम्न जी ने, जो कृष्ण के पुत्र हैं। एक बार आइए कीर्तन कर लेते हैं थोड़ा भगवान का। हरि कालिया नर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणं। कालिया नर्दन देवकी नंदन तव शरणं। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणं। एक कथा हो रही थी, तो जैसे व्यास जी जो थे वो कीर्तन करा रहे थे, जब आते थे तो यही मंत्र का कीर्तन कराते थे कि कालिया मर्दन देवकी कालिया आगे बैठी थी, 2 दिन से यही कीर्तन करवा रहे थे। तो वो सोची कि हो सकता है कल व्यास जी दूसरा कीर्तन करवाएंगे। तो तीसरे दिन जब वो आई तो आगे बैठी, अब बोले कि अगर कीर्तन नहीं बोलेंगे तो पाप लगेगा। 2 दिन से वो नहीं बोलती थी, क्योंकि उसके पति का नाम था देवकी नंदन। पति का नाम कैसे ले, भारतीय नारियां हैं भाई, वो पति का नाम नहीं लेती है। बोली मैं कैसे अपने पति का नाम लूं। वो 2 दिन से अपने मन को मार करके कहती थी कि कालिया मर्दन कंस निकंदन तव शरणं खाली कहे। अब उसके बड़ा खलय कि हम कहीं नहीं पा रहे हैं। लेकिन तीसरे दिन जब वही कीर्तन हुआ तो बड़ा दुख में हुई और बोली अब चौथे दिन चलेंगे, आज तो जरूर बदल देंगे कीर्तन व्यास जी। चौथे दिन आई तो फिर शुरू हो गया कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणं। कालिया नंदन कंस निकंदन
4 दिन से आ रहे हैं, आज तो बोल के रहेंगे कीर्तन, क्योंकि 3 दिन से हमको फल नहीं मिलेगा कीर्तन नहीं बोलने से। तो उसने कीर्तन किया कैसे? कालिया पर चंपा के पापा तो शरणम, कालिया पर चंपा के पापा तो शरणम, कालिया पर चंपा के पापा तो शरणम। व्यास जी कहे कि हम तो कर रहे देवकी नंदनी करिए, चंपा के पापा तो शरणम। बुलाए आग में बैठती थी, तो जब कहे कि देवकी नंदन का चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा तो शरणम, चंपा के पापा। बोले कि चंपा के पापा, बोले हमारी बिटिया का नाम चंपा है, हमारे पति का नाम जो आप बोलते हैं कीर्तन में जहाँ पर, वो नाम हमारे पति का है, तो हम नाम कैसे लेते गुरुजी, इसीलिए हम चंपा के पापा। आज 4 दिन, चौथा दिन ये कीर्तन किए हैं हम, कि बड़ा पाप लगेगा, इसीलिए आप लोग भी कीर्तन में एकदम मस्ती में कीर्तन किया करिए। नाम किसी का भी हो, पति का भी नाम आए तो कीर्तन करें, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप खो जाए भूल जाए तो पति का नाम जरूर बताएं, उसमें दोष नहीं लगता है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो वहां पे दोष नहीं लगता है, ठीक ना। कीर्तन में दोष नहीं लगता, भूलने पर नाम जरूर बताना चाहिए। तो आइए इस प्रकार से जब शिव ईश्वर ने धारा निरखक काम भयव जग छाया, काम को जलाया था, वही प्रद्युम्न होकर के, प्रद्युम्न के कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हुए, संवासु का वध किया। विद्यावती उस समय जो संवासु का रसोइया था, उसी के पति उनके यहाँ काम करते थे, विद्यावती वहां भोजन बनाती थी। तो उस समय वो मछुआरे में मछली ला करके, और सब राक्षस थे, तो भाई भोजन तो वही करेंगे। अब यहाँ जो लोग करते होंगे वो लोग अपने न समझेंगे कि हम लोग वही हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अच्छा खाओगे अच्छा विचार आएगा, भगवान का सीरियल देखेंगे तो भगवान नजर आएंगे, और नागिन देखेंगे तो रात में नगीने डांस करेगी, आदमी सिर पर लटक जाएगी, खड़ा हो जाएगी, फूंकने लगेगी, रात भर आपका वैसे ही बीत जाएगा। तो इसलिए भगवान का ही ध्यान करें, कीर्तन करें, आनंद में रहें। इस प्रकार से नारद जी आए और विद्यावती के कान में बताए कि जिस बच्चे को गोद में लेकर के आप बैठा के सुला के खाना खिला रही हो, दूध पिला रही हो, ये तुम्हारे पति हैं, कामदेव हैं। बोले अच्छा। अब तो जो विद्यावती थी वो साधारण स्त्री नहीं थी, बड़ी तपस्या की थी, वही तो रति थी, और वो रति जो है अपने मंत्र शक्ति से, योग शक्ति से अपने उस पति को अर्थात प्रद्युम्न को बड़ा किया, विवाह किया और चली आई द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी चली आई, और इधर पिताजी ने एक नहीं 16,108 विवाह किए। कल हम लोगों ने श्रवण किया था। इसके बाद सभी कन्याओं के साथ विवाह करके हमारे जामवंती तिलक
सत्यभामा और जो है सब जो है 8 जो है विवाह उन्होंने किया था। मित्रविद्या के साथ भी किया, नग्नजिता के साथ किया, कृष्णा के साथ किया, भद्रा के साथ किया, लक्ष्मणा के साथ किया। ये 8 विवाह जो उन्होंने किया, ये 8 विवाह जो है भगवान के सब वेद ही थे, सब वेद मंत्र ही थे। अपने नाना जी गए थे, उनसे जी को मुक्त किया था और गद्दी पे बैठाए और अपनी माता देवकी को कारागार से मुक्त कराए, उनके चरणों में शीश रख करके कन्हैया ने प्रणाम किया। 11 वर्ष 56 दिन के हमारे कृष्ण हो गए से 57वां दिन चल रहा था, 11 वर्ष 57वां दिन। लेकिन यशोदा के घर में इतना खिलाया यशोदा मैया ने कि वो 11 वर्ष के जो थे वो 16 वर्ष जैसे लगते थे। कन्हैया इतना खिलाती थी। तो बच्चों को खूब खिलाना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो खा लेते वो खा लेते, नहीं तो फिर बाद में खा भी नहीं पाते। कुछ लोग बाद में भी खूब खाते हैं। देवकी यशोदा मैया को मन ही मन प्रणाम करती हैं। नंद बाबा कृष्ण सखा सब कन्हैया से कहते हैं कि लल्ला तू वृंदावन नहीं चलेगा? तू कह के आया था कि परसों चले आएंगे, अब तो चल। लेकिन कन्हैया ने एक क्षण में ही कह दिया कि तुम लोग चलो, हम कुछ काम और है करके आ जाता। सब मुड़ करके देखते हैं कि आज कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके अपनी माता पिता और राज्य का राजा बन गया है, इसलिए अब नहीं चल रहा है साथ में। नंद बाबा भी देखिए मुड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, चले गए, अकेले सब चले गए, ग्वाल और नंद बाबा। क्योंकि उस समय कोई दर्शन उस दृश्य का नहीं कर सकता। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि उस समय कन्हैया कह तो दिए कि चलो हम काम करके आएंगे, लेकिन जा करके अपने महल में रोने लगे और कहे मैया की याद आने लगी। कितना मैया खिलाती थी, मैं कह के आया लेकिन नहीं जा पाया। इस प्रकार से बहुत रोए हैं कन्हैया। वसुदेव जी को पता चला कि कन्हैया रो रहे हैं, तो अक्रूर जी महाराज को भेजते हैं, कहते हैं कि जाकर के थोड़ा देख लीजिए हमारा लल्ला क्यों रो रहा है, उसको कोई कमी है, कोई दिक्कत है। तो जाकर के वो अक्रूर जी कहते हैं कि लल्ला तुमको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या, क्यों रो रहे हो? अक्रूर जी के गले लिपट करके गोलियां भर करके रोने लगे कन्हैया। बहुत रोए। कन्हैया को याद आ रही है उस समय की बात कि हम लोग साथ साथ कितना खेलते थे और आज मैं नहीं जा पा रहा।
बृहस्पति जी के शिष्य हैं हमारे उद्धव जी महाराज। उद्धव जी भी समझाते हैं कि कन्हैया क्या कर रो रहे हो, तुम तो स्वयं पूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म हो, उन ग्वालियों के लिए रो रहे हो, ऐसा क्या है? कृष्ण उद्धव जी को अपने अंक में भरा, कहा कि उद्धव आप नहीं समझोगे, उद्धव मोहि ब्रज विसर्ज नाही, मुझे भूलता ही नहीं, मैं कितना खेलता था, कितना स्वतंत्र था, लेकिन आज कुछ न कुछ काम में फंसा रहता हूं। मैया की बड़ी याद आती है, बाल बालों की याद आती है, जितनी गोपियां हैं सब याद करती हैं हमको। जब ही सूरत आवे वास की, क्या सुख चैन था, क्या आनंद था, क्या मंगल था, सब मित्र साथ में हम लोग खेलते थे। कितने निर्मल मन वाले हमारे ब्रजवासी थे, उनको हमने उद्धव बहुत धोखा दिया। मैं ये स्वीकार करता हूँ, वो निर्बल निर्छल थे, लेकिन हमने उनके साथ धोखा किया। कहा कि मैं परसों चलाऊंगा, आज परसों बीत गए, मैं नहीं जा पाया। सब कुछ याद आ रहा है। दूध नहीं पीता था तो भैया कई वैद्यों को बुला लेती थी, आज मेरा लल्ला एक गिलास दूध कम पिया है। इसलिए बहुत रो रहे हैं याद करके। हमें ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव वो लोग भी हमको याद करते होंगे कि नहीं? अब तो चले गए, बस का बल कर दिया मैं, तो चले गए, बोले कि लाला चलोगे नहीं? मैं नहीं जा पाया। वो भी याद करते होंगे कि नहीं? क्योंकि मित्रता जो होती है बचपन की अलग ही होती है। माँ का प्यार, पिता का प्यार, गोपियों का प्यार, बात बात में उठना, बात बात में मनाना। राधा अलग याद कर रही होंगी। ऐसा करो उद्धव, एक बार मेरी तरफ से तुम ही चले जाओ और समाचार लेकर के आना, वो सब ठीक तो है ना? उद्धव ने कहा, काहे चिंता कर रहे हैं, मैं हूं, अभी गया 2-3 दिन में समझा करके चला आऊंगा। कन्हैया ने कहा, इनको अपने ज्ञान पर इतना अहंकार है, घमंड है। उद्धव को टेढ़ी नजर से देखते हैं। आज ये परम ब्रह्म है, उद्धव जी कृष्ण को टेढ़ी नजर से देखते हैं, कहते हैं ये आज ये पूरा परम ब्रह्म है, वो आज ग्वालियर
तो मन में बसते हैं। उन्होंने कहा इनको इतना अभिमान, इनको पता नहीं गोपियों ने परब्रह्म को अपनी उंगली पर नचाया। छछिया भर छाछ के लिए हमको नचाती थी, अपने घरों में माखन की चीटियां निकलवाती थी और कहती थी कि लल्ला कहाँ जा रहा है। नहीं भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कोई काम है। बोले हाँ मेरे माखन की चीटी पड़ गई है, उसको निकाल दोगे। बोले निकाल तो देंगे लेकिन दोगी क्या। बोले माखन देंगे। और घूम घूम करके घर घर में वो माखन की चीटियां निकालते थे माखन खाने के चक्कर में। वो सब बात उनको याद आ रही है। बोले आप नहीं समझोगे। उद्धव जाओ अपनी सरल भाषा में उनको समझा देना, बता देना और चले जाना। जब जाने लगे उद्धव तो कन्हैया ने अपनी पगड़ी उतार करके दी, उद्धव जी को पहनाया। बोले ये क्या कर रहे हो। बोले पहन लो। अपने वस्त्र दिए, अपने कान के कुंडल दिए, मोर मुकुट दिए, बंसी दिए, अपना रथ दिए। बोले इस पे सवार होकर के जाओ। मैं परसों करके परसों हो गया, नहीं गया। सरल भाषा में समझा देना और थोड़ा हमको आगे उनका हाल बता देना। उद्धव जी ने कहा आपका आज्ञा सिरोधार्य। कृष्ण की पगड़ी पहने, मोरपंख पहने, सब पहन करके, लेकिन कन्हैया मैं ज्यादा दिन ब्रज में रहूंगा नहीं, मैं यूं गया और यूं चला गया। बोले उनको पता चल जाएगा कि आप जाओगे तो कब आओगे, पहले जाओ तो सही। कन्हैया जो है बैठे हैं अपने महल में, उद्धव जी चल दिए। सभी गोपियां प्रतिदिन उनका बस एक ही काम रहता था, स्नान करती थी। स्नान करके फिर जितनी ग्वाल थे, जितनी ग्वालियां थी, सब रास्ते पर एक लाइन से बैठ जाते थे, इंतजार करते थे कि आज कन्हैया जरूर आएगा, आज लल्ला आएगा। जितने बाल सखा थे सब इंतजार करते थे। हो सकता है कोई काम में फंस गया होगा, आज आएगा। उसी समय रथ की आवाज, घोड़ों की आवाज, धूल उड़ता हुआ दिखाई दिया। मथुरा से गोकुल आने वाले रास्ते पर सभी सखा दौड़ पड़े। एक सखा रुक गया, बोला नहीं मैं नहीं जाता। वो आकर के पहले हमसे माफी मांगेगा, कहेगा कि हमको माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, देर हो गई, तब हम चलेंगे उसको मिलने के लिए। उसको तो माफी मांगना पड़ेगा। और सखाओं ने कहा क्या बाद में तो है माफी मंगवा लेना, अभी तो चलो गले नहीं मिलना है, इसके पहले तो कह रहे थे गले मिलना है, बहुत दिन हो गया, याद आ रही है, अभी आ रहा है तो नहीं चलोगे। सब बच्चे दौड़ पड़े, लेकिन वो रुका था, लेकिन वो भी बच्चों को देख करके दौड़ पड़ा। और सबसे पहले दौड़ के आगे रथ के पास पहुंच गया। सब ग्वाल सखा कहते हैं कि अभी तो
कह रहा था कि माफी मंगवाएंगे, और अभी जो है पहले आ गया दौड़ के, बोले माफी बाद में मंगवा लेंगे, पहले मिलने इसीलिए चले आए। लेकिन वहां देखे कि उद्धव जी सभी वालों ने कहा कि जय श्री कृष्णा बाबा, उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा। बोले कि नंद बाबा का भवन जाने का रास्ता कौन सा है? यशोदा के घर जाने का रास्ता कौन सा है? कहे आप बाबा कौन हो? बोले हम कृष्ण के मित्र हैं। कुछ देर तक सब खड़े रहे। रास्ता आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो जल की धारा बह रही है, ये जल की धारा नंद भवन से ही आ रही है। सारी गोपियां जितनी हैं, राधा रानी वही है, यशोदा मैया वही है, नंद बाबा वही है। आज कई वर्षों से कोई कुछ खाया नहीं है, केवल रो रहा है, इंतजार कर रहा है कन्हैया का। सब केवल रो रहे हैं। ये कोई गंदा पानी बन करके नहीं आ रहा है, फनारे का पानी नहीं है। ये तो नंद बाबा और उनकी मैया और राधा और गोपियों के असुरों की ये धारा है। बस यही पकड़ लीजिए, आप पहुंच जाएंगे। पहला दर्शन किए उन्होंने कहा कि इस तरह से, और धीरे धीरे उद्धव जी आगे बढ़ते हैं। नंद बाबा के भवन में प्रवेश किए और जा करके यशोदा के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम, उस समय वो माला जप रही थी, कृष्ण का नाम ले रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब ये प्रवेश किए उद्धव जी, उनके घर में चारों तरफ से कृष्ण की आवाज सुनाई पड़ रही थी। बोले अभी अभी तो मैं कृष्ण को मथुरा में छोड़ के आया हूँ, ये घर से आवाज कृष्ण की कैसे आ रही है? तुरंत मैया ने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरा लल्ला अभी सो रहा है। इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो भैया? आप कौन हो? बोले मैं उद्धव। बोले शांत रहो, मेरा लल्ला सो रहा है। बोले लल्ला? वो तो मथुरा में है। अरे मथुरा में कहाँ? अभी तो सुला के आई हूँ। और उद्धव जी को ले जा करके अपने घर में पालने के पास जाती हैं। कहती हैं देखो यहाँ पे लल्ला सो रहा है। लेकिन लल्ला तो वहां था नहीं, मैया राम से गिर गई, बेहोश हो गई। सब रो रहे हैं, गोपी बाल सब रो रहे हैं। इसके बाद हमारे 85 चौक वाले महल जो हमारी नंदरानी का है, सब जगह एकदम सुना पड़ा हुआ है, जैसे कि ताला लगा है, खाना नहीं बना है, सब जैसे तैसे बिखरा हुआ है, सब अस्त व्यस्त है। उद्धव जी से कहती हैं कि कन्हैया मेरा कैसा है? कन्हैया हमारे यहाँ रहता था तो धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर
ना पग बाजत पैजनिया पीली कछुती छवि को रस खान किलोल करत काम कला निज कोटी काग की मां काग की भाग कहाँ कहिए हरि हाथ से लड़ गए माखन रोटी। हमारे कन्हैया के हाथ से माखन रोटी कौवे भी खाते थे, सबको खिलाता था, घूम घूम करके खाता था और खिलाता था। वो दिन हमको याद आ रहा है। राधा से एक सखी ने कहा कि राधा तू व्यर्थ की चिंता क्यों कर रही है? आज तो कन्हैया हमारे साथ फल भर के आया था, मैं पानी जब भर के रखी थी तो आकर के मेरे डगरी को सर पे रखा उठा करके और मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आया, मेरे घर तक आया कन्हैया पीछे पीछे। लेकिन जब हम आंख खोले तो वहां कन्हैया नहीं था, मैं स्वप्न देख रही थी। तुम भी राधा कुछ बताओ ना, कन्हैया को तुम याद करती हो और तुम जो है कुछ बता नहीं रही हो। बोले कि हम कैसे बताएं, सोता है व्यक्ति वही न स्वप्न देखता है। हमारी तो रातों की नींद और दिन के चैन सब कन्हैया के पास चला गया। मैं तो कन्हैया के पास ही है मेरा। मैं तो आज इतने वर्ष बीत गए, मैं अभी सोई नहीं पाई कि मैं कन्हैया के बारे में क्या सोचूं। तुम लोग बड़ी धन्य हो, तुमको प्रणाम है जो कि तुम लोग सो जाते हो, तुम्हारे स्वप्न में कन्हैया आता है, दर्शन देता है। हमको तो दर्शन